इंडिया का सीट बंटवारा कितने राउंड में सुलझेगा? इंडिया गठबंधन की बैठकें बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत तेजी से हो रही हैं। इंडिया की बैठक पर बैठक, दिल मिले या दल बंटे। और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अधिकांश पार्टियों के साथ में गठबंधन होगा। चुनाव नहीं दूर, सीटों की कुर्बानी किसे मंजूर? मैं मानता हूं कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और बेहतर परिणाम के उस पर आएंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें देने पर राजी है। क्या कांग्रेस तैयार होगी? बंगाल में कांग्रेस को 8 सीटों की दरकार है। क्या ममता मानेंगी? पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। गठबंधन में दोनों ही दलों का दावा कम से कम 8 सीटों का है। महाराष्ट्र में शिवसेना को 18 सीटों से कम मंजूर नहीं। क्या कांग्रेस तैयार होगी? बात करें यूपी की तो समाजवादी पार्टी पहले ही 65 सीटों पर अपना दावा पेश कर चुकी है। क्या अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देंगे? दिल्ली से लेकर मुंबई और पंजाब से लेकर कोलकाता तक जब इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे को लेकर उलझन है, तब राहुल गांधी मणिपुर पहुंच चुके थे। थौबल से न्याय यात्रा की शुरुआत करनी थी। कांग्रेस के नेताओं का पूरा लाव लश्कर साथ था। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे थे। यात्रा का पहला दिन था। राहुल भी जोश से लबरेज थे। भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे और 7 बजे रात तक हम चलते थे। हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे। किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की, और यही इस यात्रा का लक्ष्य है। राहुल गांधी ने यात्रा का मकसद बताया, लगे हाथ बीजेपी को भी टारगेट किया। थौबल में यात्रा की शुरुआत के मौके पर इंडिया ब्लॉक के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। इनमें लेफ्ट से लेकर टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट जैसी पार्टियां शामिल थीं। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर खत्म होगी। यात्रा में राहुल गांधी 67 दिनों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जहां से कांग्रेस की न्याय यात्रा गुजरेगी, वहां लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इन राज्यों के 129 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी। सवाल यह है कि यात्रा के जरिए क्या कांग्रेस इन सीटों को टारगेट कर रही है? क्या 24 में नतीजे बदलेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि सामने चुनाव है और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक तनाव है। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच कई राज्यों में फंसा हुआ है। सवाल है कि ऐसे में क्या राहुल गांधी की यात्रा को इंडिया गठबंधन के नेताओं का पूरा समर्थन मिल पाएगा? मणिपुर में राहुल गांधी की यात्रा में भले ही इंडिया ब्लॉक के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी ने गठबंधन की एकता का मैसेज देने की कोशिश की हो, लेकिन दिल्ली तक आते आते सीन बदल जाता है। हफ्ते भर का ही हिसाब किताब समझ लीजिए। बैठकों का दौर चला, बातें और दावों की फहरिस्त खुलती रही, लेकिन मुद्दा जस का तस रहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए कब तक वेटिंग है। 8 जनवरी से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा का दौर शुरू हुआ
और तभी से कांग्रेस दफ्तर से मीटिंग के बाद जो भी नेता बाहर निकलता है यही दावा करता है। लेकिन असल बात यह है कि इंडिया ब्लॉक में सीटों को लेकर उलझा पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है और सुलझना इतना आसान भी नहीं। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। 13 जनवरी को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक हुई। इंडिया ब्लॉक में 28 पार्टियां हैं। मीटिंग में सिर्फ 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव मीटिंग में गैर मौजूद रहे। ये तीनों नेता देश के 3 बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के अगुवा हैं। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का ताना बाना सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में उलझा है। बंगाल को ही ले लीजिए। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के फिलहाल 2 ही सांसद हैं। टीएमसी वही 2 सीटें देने को तैयार है। तर्क यह है कि पिछले विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर ये सीटें तय की गई हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.93% वोट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान 12.25% वोट मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 5.67% वोट पा सकी थी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 39 पर कांग्रेस को 5% से भी कम वोट मिले थे। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और टीएमसी में कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बनता दिख नहीं रहा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस सफाई दे रही है। ये डेमोक्रेटिक अलायंस है। कांग्रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी और भी जो रीजनल पार्टी हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, तो डिफरेंसेस आर बाउंड टू बी देयर। लेकिन डिफरेंसेस के बाद में भी आप देखेंगे कि फाइनली ये अच्छा होगा। 1:1 का फार्मूला जो नीतीश कुमार जी ने दिया था वो इम्प्लीमेंट होगा। हो सकता है पूरे देश के अंदर ना हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर होना है। कांग्रेस भले ही सब दुरुस्त होने का दावा कर रही हो, लेकिन असल तस्वीर 27 जनवरी को ही सामने आएगी। 27 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में प्रवेश करेगी। 5 दिन में बंगाल के 7 जिलों को कवर किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी राहुल की यात्रा में शामिल होंगी? इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था। लिखा था कि गठबंधन के सभी साथियों को यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, लेकिन दीदी के दुर्ग से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। वैसे सीट बंटवारे पर जिस तरह की तनातनी है, ऐसे में ममता बनर्जी का यात्रा में शामिल होना सियासी एकता का संदेश तो दे ही सकता है। बंगाल ही नहीं, राहुल गांधी की यात्रा पूर्वोत्तर के अलावा देश के 10 बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। इनमें कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ सीटों का बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी, तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा से बात बन पाएगी? राहुल गांधी अपनी यात्रा में 24 या 25 जनवरी को बिहार में प्रवेश कर सकते हैं। बिहार में न्याय यात्रा का शेड्यूल 4 दिन का है। इस दौरान राहुल गांधी बिहार के 7 जिलों में 425 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। सवाल ये है कि क्या नीतीश और तेजस्वी इस यात्रा में शामिल होंगे, वो भी तब जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का संयोजक बनने से इनकार कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, सबसे पहले संयोजक हैं, जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन बना है। लिहाजा निर्माता का पद संयोजक के पद से बड़ा होता है, इसलिए उन्होंने अस्वीकार किया है। नीतीश के सिपहसालार भले ही तर्क दे रहे हों, लेकिन फैसले के पीछे चुनावी सियासत समझी जा रही है, जिसमें सीट शेयरिंग भी मुद्दा है। मसलन बिहार में सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक में जेडीयू ने आरजेडी और जेडीयू को 17 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें और लेफ्ट पार्टियों को 2 सीटें दिए जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि कांग्रेस बिहार में 8 से 10 सीटें मांग रही है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी को 16-16, कांग्रेस को 6 और लेफ्ट पार्टियों को 2 सीट दिए जाने के फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। लेकिन यूपी में राह आसान नहीं है। यूपी में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर 12 जनवरी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होनी थी।
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यूपी को लेकर पार्टी का रोड मैप क्लियर नहीं था, इसी वजह से मीटिंग टालनी पड़ी। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बेईमान और धोखेबाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने चालाकी से बैठक को टाल दिया। ये और बात है कि कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर हमले वाला पोस्ट हटा दिया। वैसे बता दें कि कांग्रेस यूपी में 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी 10 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी खुद कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अपने सहयोगी आरएलडी को 5 सीटें देना चाहती है। ऐसी स्थिति में यूपी में कांग्रेस के लिए सिर्फ 15 सीटें ही बचेंगी। लेकिन क्या कांग्रेस को 15 सीटें मंजूर होंगी, ये तो वक्त बताएगा। पर इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग से अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी ने सियासी सवाल उठा दिए हैं। मसलन, क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे? राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी में 11 दिन रहेगी। इस दौरान राज्य के 20 जिलों से होकर गुजरेगी। इनमें कन्नौज, आजमगढ़, इटावा और मैनपुरी जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा संभल, बदायूं और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के सियासी गढ़ रहे जिलों से भी यात्रा गुजरेगी। ऐसे में अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश और राहुल को यूपी की जनता 2017 में साथ देख चुकी है, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 114 सीटें दी थी और खुद 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी 47 और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। 7 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ हैं। ऐसे में नतीजा क्या होता है, राहुल गांधी की यात्रा से किसे और कितना फायदा होगा, ये तो चंद महीने बाद ही पता चलेगा। पर सीट शेयरिंग का पेच सुलझना अभी बाकी है। फिलहाल राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में देश की चुनावी राजनीति के कई रंग सामने आ सकते हैं।